कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह पर तिरंगा, ऐसा नशा ही कुछ हमारे हिंदुस्तान की शान का है। नमस्कार, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 74 साल हो चुके हमें आज़ाद हुए। मेरे साथ इस वक्त मेरे सारे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। रेणु बाला मेरे साथ मौजूद है, आशा सरमाल मेरे साथ है, हर्षवर्धन है और सौरभ कल्याण भी मेरे साथ है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि 74 साल तो हो चुके हमें आज़ाद हुए, पर इन लोगों का इस पर क्या टेक है, क्या सच में हम आज़ाद हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे आशा सरमाल मेरे साथ हैं, तो आपसे जानना चाहूँगी कि सबसे पहले आज 74 साल हो चुके हैं और आज 15 अगस्त का दिन है, तो क्या लगता है कि जो इन 74 सालों में हम पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं? जंजीरों से तो कहेंगे कि आज़ाद हैं हम बिल्कुल, क्योंकि आज वो जंजीरें तो नहीं हैं। 74 साल हो चुके हैं आज़ादी को लेकर और पूरे देशवासियों को आज मुबारकबाद ज़रूर देना चाहेंगे। लेकिन जसलीन, अगर कहीं ना कहीं हम देखें जो कुरीतियाँ इस वक्त भी हमारे समाज के अंदर हैं, तो आज भी हम उनसे घिरे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। उन कुरीतियों को जाना भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें बाल श्रम की अगर हम बात करें, महिलाओं के साथ जो प्रताड़ना हो रही है उनको लेकर बात करें, और साथ ही साथ हम देखें कि भ्रष्टाचार से भी किस तरह से हम लोग घिरे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर ये कुरीतियाँ जो हमारे समाज में आज भी हैं, इनसे हम अभी भी घिरे हुए हैं। इनसे आज़ादी पाना, इनसे पार पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज़ादी तो हमें मिल गई, क्योंकि 74 साल हो चुके हैं और अभी भी हम अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं। बिल्कुल सही है, हम आज़ाद घूम सकते हैं, हवा में सांस ले रहे हैं, हमारे सुरक्षा बल हर वक्त हमारे लिए डटे हुए हैं, लेकिन आज भी हमारी कुरीतियों पर काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे प्रशासन को, हमारे सरकार को बहुत इस पर काम करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर भी आज की टाइम में, आज के समय में अगर त्रुटियाँ हैं, तो वहाँ पर किस तरह से काम होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। छेड़छाड़ की घटनाएँ आप ले लीजिए, बाल मजदूरी की अगर हम बात करें, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, आज भी वो मजदूरी करके अपने घर वालों को पालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि घर के अंदर कोई भी बुज़ुर्ग, कई ऐसे घर हैं जिनके घर के अंदर नहीं है, वो घर नहीं चला पाते हैं। तो इस तरह से कुरीतियों से भी बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जब हम इन कुरीतियों से बाहर निकल जाएंगे, तो शायद हम उस दिन पूरे तरीके से आज़ाद जो है वो महसूस करेंगे, और शायद इस पर हमारी जनता की भी प्रतिक्रिया ज़रूर बनेगी कि हमारी जनता इस पर क्या सोचती है और विचार करती है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह आशा ने भी कहा कि ज़ंजीरों से तो हम कहीं ना कहीं फ्री हो चुके हैं, पर दूसरी ओर हम बात करें कि आज भी हमारी सोसाइटी में, आज भी हमारे देश में कई ऐसे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार से लेकर वायलेंस की बात करें, जिन्हें अभी भी कहीं ना कहीं हमें दूर करने की ज़रूरत भी है और लोगों की सोच बदलने की भी ज़रूरत है। वहीं हर्ष भी मेरे साथ है। हर्ष, तुम क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, एक तरह से मैं सहमत भी हूँ की बात से कि उन्होंने कहा कुरीतियाँ हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है वो है इंसान की सोच। इंसान की अगर सोच गुलामी में अगर रह गई है ना, तो वो देश क्या, वो पूरा गुलाम हो जाता है। तो इंसान की सोच बहुत मैटर करती है कि आपकी सोच कितनी है, आपकी विजन कितनी है। तो कोई भी देश की जो सोवर्निटी है, कोई किसी भी देश की जो स्ट्रेंथ है, वो उसकी पॉपुलेशन की, वो उसकी जनता की सोच है। अगर आपकी सोच, आपका विजन जो है वो ब्रॉड है, आपकी सोच ऊंची है और गुलाम नहीं है, तो आपका देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता। हम पे राज कर रहे थे, उससे पहले मुगल्स राज कर रहे थे, कर ली थी। जब लोगों ने गुलामी एक्सेप्ट, शिवाजी महाराज की फॉर्म में, भगत सिंह की फॉर्म में, तो उन्होंने लोगों को बोला कि यार जागो, क्यों जंजीरें पहन के बैठे हो। तो ये सोच लाना, और ये हमारे यूथ का फ़र्ज़ बनता है, ये हमारे यूथ का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी कंट्री पहले रखी जाए और अपने जो सेल्फिश इंटरेस्ट हैं वो बाद में देखे जाएं। बिल्कुल, हर्ष की बात बहुत ही अच्छी लगी कि ज़रूरत है हम अपनी माइंड कहीं के वो जो है कहीं ना कहीं बदलने की हमें ज़रूरत है। वहीं सौरभ कल्याण भी हमारे साथ है। सौरभ, इस पे तुम्हारा क्या टेक है? बिल्कुल, जिस तरह से हर्ष जी ने भी कहा कि मतलब आज़ाद हुए हमें मतलब 74 साल हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं जिसकी वजह से हमारा देश अभी भी कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है, और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो है देश आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर मैं करप्शन की बात करूँ, और जिस तरह से हर्ष जी ने एक बहुत अच्छी बात की है कि यूथ को जो है पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हम देखते हैं कि खासतौर पर पॉलिटिक्स की अगर बात करूँ, तो हमारी जितनी भी यूथ है आज आके मतलब सोचता है मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, प्राइवेट सेक्टर में, या कुछ भी हॉबी है उसको एज अ प्रोफेशन परस्यू करना है, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि पॉलिटिक्स में जाऊं या अपने देश को सुधारने की कोशिश करूं। तो कहीं ना कहीं यूथ की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि आप जितना हो सके जो आपके साथ गलत हो रहा है या आपको लगता है कि सरकार को ये करना चाहिए, ये नहीं, उसमें भी पार्टिसिपेट करें और बोलें।
और साथ ही साथ मैं एक पोइट्री है वो अपने वतन के लिए एक डेडिकेट करना चाहूँगा। इकबाल जी की लिखी हुई है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी तो मैंने सोचा सबके साथ शेयर करूँ। चिश्ती ने जिस ज़मीं पे पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में बदहत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बताया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। सारे जहां को जिसने इल्मो हुनर दिया था, यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, मिट्टी को जिसके हक ने ज़र का असर दिया था, तुर्कों को जिसने दामन हीरों से भर दिया था, मेरा वतन वही है, मेरा वतन यही वही है। तो मतलब कि हमारा वतन एक ऐसा वतन है जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी भी थे, जिस तरह से हर्ष जी ने कहा कि भगत सिंह जी भी थे, और ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने हमारी ज़मीन पे जन्म लिया है। और मैं अपने आप को, जैसे आप जो हैं अपने आप को लकी फील करेंगे कि हमने जो है हिंदुस्तान में जन्म लिया, पर इतनी डेमोक्रेसी है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, भले ही आप अगर देश के खिलाफ बोलें, उसकी भी आपको आज़ादी है, वो हर देश में नहीं मिलती। इसके हम सब कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली क्योंकि जिस तरह हम भी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग रिलीजन है और सभी को फ्रीडम, आप कोई भी रिलीजन क्यों ना अपनाएं और अपने विचार और अपने हुए। तो वहीं रेणु बाला भी मेरे साथ है। रेणु, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कहेंगी, 74 साल हो चुके हैं इंडिया को आज़ाद हुए, भारत को, इस पर क्या कहेंगी? बिल्कुल जसलीन, जिस तरीके से हम गिनते हैं 1 2 3 4 आज 74 साल हो चुके हैं हम लोगों को आज़ाद हुए। एक आज़ादी को महसूस करना, आज़ादी को फील करना, ये बहुत अच्छी बात है। पहले तो आप सभी को मुबारकबाद दूंगी 74वें आज़ादी साल की। और जिस तरीके से हमारे जो व्यूज़ हैं आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज़ाद हम हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं ज़मीनी सतह की बात करूं तो कहीं ना कहीं हर घर के अंदर ये बात ज़रूर उठती है कि आज़ादी कहाँ मिली है। आज़ाद ज़रूर हुए हैं, तो इसलिए अपने विचारों को आज़ाद कीजिए, अपनी सोच को आज़ाद कीजिए, अपने जीने के तरीक़ों को आज़ाद कीजिए। तो आज़ादी आपको खुद एहसास होगा कि हम लोग वाकई में आज़ाद हैं, क्योंकि आपको कोई नहीं रोकता किसी भी चीज़ कुछ भी करने के लिए। तो आज़ादी का मेरे लिए यही मतलब है कि जब आप अपने मन से खुद कुछ कर सकते हैं, आप अपने देश के लिए जो हम यहाँ फील करते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है शायद वो खुशी ही अलग होती है जब हमें कोई इस तरह का फ़र्ज़ या कुछ इस तरह का मिलता है कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट करें या उसके लिए कोई ना कुछ करें। और इस वक्त कोरोना महामारी के दौर में जिस तरह कहा गया था कि हर एक सिटीज़न का एक फ़र्ज़ है कि वो अपनी रक्षा के साथ साथ बाकियों की बात करे। जब तक वो अपनी प्रिकॉशंस नहीं लेगा तब तक वो दूसरों भी के लिए भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम अपने साथ साथ बाकियों की भी जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल जसलीन, आज़ादी आप किसी भी छोटी सी चीज़ में भी ढूंढ सकते हो। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, अपने देश के लिए अच्छा कर रहे हो, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खुद की रक्षा पूरे देश की रक्षा है, तो जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि खुद की रक्षा करेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित है, तो आपका पूरा देश सुरक्षित है, आपके पड़ोसी सुरक्षित है। क्योंकि छोटी छोटी बूंद से ही अगर कहें तो सागर और समुंदर बनता है, तो वैसे ही आपकी मेरी हम पूरे भारत को बदल सकते हैं, एक भारत को संपूर्ण भारत के रूप में देख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाते जाते मैं चाहूँगी हर्ष हमें ज्वाइन करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर्ष बहुत ही अच्छा गाते हैं। तो मैं चाहूँगी इस तरह का 15 अगस्त भी है तो कुछ उस पर हो जाए। बिल्कुल, पहले तो थैंक यू। और दूसरी चीज़ ये है कि फ्रीडम फाइटर्स हमारे जो हैं, हमारे जो क्रांतिकारी जिन्होंने बलिदान दिया है, तो उनको एक डेडिकेट करना चाहूँगा। ये जो सॉन्ग है उन्हीं के लिए, उन्हीं को डेडिकेट करना चाहूँगा। तो कुछ इस तरह के बोल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे देशवासियों के दिलों तक ये बोल पहुँचें, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इन बोलों के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करें। वतन वालों, वतन ना बेच देना, ये धरती ये गगन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दोस्तों साथियों हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलते रहें गुल हमेशा यहाँ। दोस्तों साथियों, दोस्तों साथियों। धन्यवाद।
बहुत ही खूब। हर्ष, कोई जाते जाते मैसेज हमारे व्यूअर्स की? मैसेज यही रहेगा कि सोच को गुलाम ना होने दें, अंदर अपने एक पैशन होना चाहिए और अपने देश के लिए ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इस मातृभूमि ने हमें जन्म दिया है और इसका हम कर्जदार हैं इस मातृभूमि के। हमने यहाँ पैदाइश, हमारी यहाँ की पैदाइश है और हमें ये सोचना चाहिए कि हम इसके लिए और क्या अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि जब भी, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जब भी कोल्ड ड्रिंक या चिप्स भी खाते हैं तो जब रैपर गाड़ी से बाहर फेंकते हैं तो एक बार सोच लीजिए करिए कि मैं कहाँ रैपर फेंकने लगा हूँ। मेरी अपनी धरती माँ है, इसने मुझे जन्म दिया, इसको गंदा करने जा रहा हूँ। तो मैं किसी अभियान को एडवोकेट नहीं करता, बट ये दिल की बात है कि कोई अपनी जिसको माँ कहता है उसको गंदा नहीं करता। तो ये सबसे बड़ा मैसेज जो मैं अपने देशवासियों को देना चाहूँगा, देश को साफ़ सुथरा रखिए, बाकी जीत हमारी होगी। जय हिंद। बिल्कुल, बहुत ही खूब उन्हें हर्ष ने मैसेज दिया कि जिस तरह कहा कि हम जिस तरह अपने घर को संभालते हैं, घर की जो है साफ़ सफाई करते हैं, उसी तरह जब हम एक भारत माँ के बच्चे हैं तो हमें उसी तरह से उस भारत माँ का भी ख्याल रखना चाहिए, उसको भी इस तरह गंदगी से जो है गंदा नहीं करना चाहिए। और बार बार हम यही कहते हैं कि अपने देश के लिए हमें कुछ ऐसा करना है और हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतवासी हैं। और इसी मैसेज के साथ दीजिए इजाज़त और कैमरा पर्सन राकेश के साथ दीजिए इजाज़त और बने रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। और एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की खास शुभकामनाएं।